जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर जी, जय मसीह की। कैसे हैं पास्टर जी? मैं बहुत अच्छा हूँ, परमेश्वर की दया अनुग्रह है, परमेश्वर ने हाँ, संभाला अब तक। हाँ। हमारे चैनल सीकिंग द किंगडम ऑफ गॉड पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद एक इंटरव्यू कर रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये बहुत दिनों के बाद जो शुरू हो रहा है दोबारा, वो आपके इंटरव्यू से शुरू हो रहा है। तो पास्टर जी जी, जी। हमारे को अ, तो पास्टर जी हमारे को आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? आपका नाम, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में बताएँगे प्लीज़? जी, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम सुनील है, सुनील मसीह और मैं इस समय पूर्वी दिल्ली के एक स्थान कल्याणपुरी के जगह पे मैं रहता हूँ और अभी 42 साल का हूँ और मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं और यहाँ पे जन्म से ही पढ़ाई-लिखाई किया और अभी तक यहीं पे हैं। हाँ, जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप दिल्ली में मतलब आप दिल्ली में पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा जी, है जी, हुए, बड़े बिल्कुल, हुए? बिल्कुल। ओह! ओके, अच्छा। बिल्कुल, मैंने यहीं से स्कूलिंग किया और यहीं पे जन्म लिया, कॉलेज किया दिल्ली में हाँ, हाँ। और जी, शुरू से यही हूँ, आपने सही कहा। ओके, ओके, ऑलराइट वो बहुत बढ़िया। तो जी। सुपास्टर जी आप हमें बताएँगे कि आपकी शुरुआत मतलब आपको जीसस क्राइस्ट ने कैसे चुना या आपने जीसस क्राइस्ट को कैसे जानना शुरू किया? ये आप बताएँगे ज़रा? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, हमेशा उत्साहित रहता हूँ अपनी गवाही बताने के लिए लोगों को अपने जीवन में जो मुझ पे बीता है और मेरे जीवन में जो बदलाव आए हैं, सच-मुच मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैं स्कूल कर रहा था इट्स अबाउट 1995 95-96 की बात है और उस समय 10वीं क्लास के दौरान मेरा एक मित्र मुझे मिला, मेरे ही क्लासमेट थे वो और उन्होंने मुझे प्रभु यीशु के विषय बताया कि ऐसे-ऐसे एक हम लोग कहीं आराधना में जाते हैं, मेरे मित्र कहीं आराधना में जाया करते थे उस समय, तो अ उन्हीं के संग मैं एक बार प्रभु के भवन पहुँचा और जब मैंने वहाँ पे आराधना होते हुए देखा, तो उस समय मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे परमेश्वर की आराधना हो रही है या मुझे कुछ भी सूझ नहीं पड़ा। तो उसके बाद देन आई फॉरगॉट मैं उस चीज़ को भूल गया और फिर मैं जैसे-जैसे बढ़ता रहा जैसे-जैसे जवान हुआ, अपने चाइल्डहुड के समय से आगे बढ़ा, तो उस समय घर की परिस्थिति चारों तरफ मैंने देखी क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे हमारे परिवार में 9 से 10 लोग रहा करते थे हुँ, और हम सारे भाई-बहन 9 से 10 परिवार के लोग इकट्ठा एक एक ही छोटे से कमरे में रहा करते थे और हुँ, उस समय हमारे हम लोग फेस करते थे काफ़ी चीज़ों को फाइनेंस की डिफ़िकल्टीज़ को स्ट्रगल करते थे और क्योंकि जो मेरे पिता रहे मैं बताना चाहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा हल में थे और उस बात के चलते घर में झगड़ा भी हुआ करता था। कोई शांति नहीं, कोई आशीष नहीं थी, कोई बरकत नहीं थी परिवार में और काफ़ी हालात हमारे बिगड़े हुए थे, बीमारियों में, परेशानियों में और उस समय मैं जब जैसे बढ़ रहा था तो मैंने जब घर की हालातों को देखा और हमारी जो मदर थी, मेरी मॉम वो अ, लेडीज़ टेलर का काम किया करती थी जिन्होंने हमें हुँ, पाला-पोसा और हमारी एजुकेशन में आगे उन्होंने हाथ बढ़ाया और हम बच्चों को पाल-पोस के वो आगे लेके जा रही थी। तो उस समय जब मैं जवानी के दौर में गुज़र रहा था तो मैंने चारों तरफ देखा अपने की और मैंने सोचा कि घर पे मैं थोड़ा फाइनेंस के साथ हेल्प करूँ अपने अपने मॉम की, अपने परिवार की और मैं इधर-उधर ढूँढना शुरू किया कि कहीं से मुझे जॉब मिले, कहीं से मुझे रास्ता मिल जाए और बहुत डिप्रेस था, बहुत परेशान था, इधर-उधर की बातों को लेकर भी और उस दौरान मैं ऐसे मोड़ पे भी आ गया कि ये सोचने लगा कि मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूँ, सुसाइड कर लूँ। सो ऐसे दौर से जब मैं गुज़र रहा था, उस दौरान मुझे एक बहन मिली और उस बहन ने मुझे प्रभु यीशु के विषय बताया। मैंने उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन एक
एक एक लाइटली तौर से मैं सुनकर उनके उनके संग मैं प्रभु के यीशु के भवन पहुँचा। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो आप आश्चर्यचकित होंगे जानकर, ये वही प्रभु का भवन था जहाँ मैं पहले 1995 में प्रभु के भवन पहुँचा था। ओह! तो जी, एग्ज़ैक्टली। तो ये वही भवन था और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखा वहाँ पे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो लोगों को चंगाई दे रहे थे, बीमार लोग चंगा हो रहे थे, इन इवन मेरी आँखों के सामने। और बदरूहें जो अशुद्ध आत्माएँ थी जिन्होंने लोगों को जकड़ा हुआ था, वो लोग वहाँ से आज़ाद हो के जा रहे थे। और यही मैं ढूँढ रहा था अपने लाइफ़ में। मैं वास्तव में जीवन ढूँढ रहा था। मैं वास्तव में शांति ढूँढ रहा था अपने घर में, अपने परिवार में, जो मुझे कहीं नहीं मिली। इवन दो मैं यद्यपि अ, सभी सभी देवी-देवताओं को मानता रहा उस दौरान, और मैं इवन एक इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करता था हर जगह जाके, जिसे ढोलक कहते हैं। और काफ़ी जगह मैंने स्तुति आराधनाएँ की हैं, लेकिन वो शांति, वो जीवन मैंने जब कहीं नहीं पाया। और मैंने जब प्रभु यीशु मसीह की आराधना में जब मैंने प्रवेश किया, तो मैंने वहाँ पे वो एकदम से वो आराधना में वो बदलाव को पाया। आमीन। और आप लोग आप लोग को और एक्साइटमेंट होगी और खुशी होगी ये जानकर कि जब मैं वहाँ पे बढ़ रहा था प्रभु में, वचनों को सुन रहा था, और क्योंकि मैं तो जॉब ढूँढने गया था, मैं तो काम ढूँढ रहा था कि कहीं से मेरी फाइनेंस की हेल्प हो जाए, कहीं से मुझे छुटकारा मिल जाए, कहीं से हमारे घर में शांति आ जाए। उस दौरान क्या हुआ, जिस बात के लिए मैं प्रभु के भवन गया था, वही लोग मेरे खिलाफ हो गए। मेरे परिवार की तरफ से ही मुझे काफ़ी बातें सुननी पड़ी कि आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, या आपने इतना गलत काम किया है। सो दे किक्ड मी आउट। आई मीन उन्होंने मुझे घर से बाहर फेंक दिया। ओह! और इधर-उधर जीवन गुज़ार रहा था, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। और उस दौरान भी मैंने ये देखा कि मेरे जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है। लोगों के जीवन में तो बदलाव हो रहा है, लेकिन मेरे जीवन में बदलाव कहाँ है प्रभु? तो इस बात के चलते मैं बहुत प्रभु से प्रार्थनाएँ करता रहा, दुआएँ करता रहा, रेगुलर मैं परमेश्वर के भवन चर्च जाता रहा। और एक समय ऐसा आया कि मैं बहुत डिप्रेस, बहुत तनाव में था, और मैंने सोचा कि आज शायद मेरे जीवन का आखिरी दिन है। हुँ, और मैं उस दिन सोच बैठा था पूरी तरह से कि आज तो अपने आप को ख़त्म कर लूँगा और सब छोड़ जाऊँगा यहीं। तो देन एट द सेम टाइम, जिस समय मैं ये कार्य कर रहा था, मुझे आज भी ध्यान है वो रात के 11:30 बज रहे थे, और उस रात मैं उस काम को कर रहा था। यानी कि वो सुसाइड के मोड़ पे था। उसी दौरान मेरे पास एक प्रभु के दास का फ़ोन आया। ये वही प्रभु के दास थे जिनके कलीसिया में मैं प्रार्थना आराधना के लिए जाया करता था। और उन्होंने कहा कि सुनील, क्या कर रहे हो? हुँ, एकदम से मुझे बिल्कुल चकित हो गया, ये कौन है जो मुझे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हो? हुँ, मैंने पहचाना कि ये प्रभु के दास का नंबर है। मैंने उनसे बोला, प्रभु के दास मैं कुछ नहीं, मैं घर में हूँ। उन्होंने कहा एक काम करो, सुबह मेरे घर पहुँचो और मेरे संग एक प्रार्थना में चलना है। ओह! ना ओके सर, आई विल कम। देन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में उनके घर पहुँचा, वो मुझे एक प्रार्थना में लेके गए, जहाँ पे मैंने अपनी आँखों से देखा कि लोग चंगाई पा रहे थे। वाह! एक दुष्टात्मा पीड़ित बहन थी और प्रभु के दास वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, और प्रभु के दास ने मुझे भी बोला कि सुनील, आप भी इनके लिए प्रार्थना कीजिए। तो मैं मन में ही विचार कर रहा था कि अभी तो पास्टर जी मुझे ही प्रार्थना की आवश्यकता है, मैं इन बहन के लिए क्या प्रार्थना करूँगा? लेकिन प्रभु का धन्यवाद, मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमने उस बहन के लिए प्रार्थनाएँ शुरू की, और वो जो बदरू, वो दुष्ट आत्मा थी, उसमें से भाग गई, और प्रभु ने उस बहन को मेरी आँखों के सामने आज़ाद किया, चंगा किया। और उस बात ने मेरे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, बहुत अधिक प्रभाव डाला, और इतना अधिक प्रभाव पड़ा मुझ पे कि मैं ये सोचने लगा कि मैं एक हारा हुआ इंसान, मैं एक ऐसा इंसान जो पराजय में जी रहा है, जो निराशा में, अशांति में जी रहा है, उसके जीवन के ज़रिए प्रभु यीशु एक बहन को आज़ाद करा रहा है। उस बात ने मेरे जीवन को छू लिया,
और मैंने फिर पूरी लगन, पूरे मन से प्रभु की आराधना, प्रार्थना शुरू कर दी। जहाँ प्रभु के दास जाते थे, मैंने भी जाना शुरू कर दिया। और उसी दौरान और फिर प्रभु के दास ने मुझे एक एक बात बोली कि एक एक भवन है जहाँ पे लोगों को प्रार्थना के लिए रखा जाता है, ताकि प्रभु के दास और दासी वहाँ पे बैठ के प्रार्थना कर सकें लोगों के लिए। हुँ, और उस बात को मैंने लिया और मैं वहाँ पे गया और मैं बताना चाहूँगा कि सीबीएन जो कि क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है, वहाँ पे मुझे सेवा का मौका मिला। 2006 में मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया, लोगों के लिए प्रार्थनाएँ शुरू की और 2013 तक मैं वहाँ पे सेवा में रहा। और वहाँ पे रह के प्रभु ने वहाँ पे रख कर प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, अपने वचन से सिखाया, आराधना में बढ़ाया, विश्वास से और मजबूत विश्वास में लेके गया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं भी दूसरों को वो शांति, वो जीवन की बात दूसरों तक पहुँचा सकूँ, जो प्रभु यीशु ने मुझे दी थी। आमीन। आमीन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने प्रभु यीशु मसीह में उद्धारकर्ता पाया। उस दिन, उस रात, जिस रात मुझे प्रभु ने अपने दास के द्वारा अपने करीब आने का मौका दिया और मुझे अपने पास बुलाया। मैंने अपने उद्धारकर्ता को पहचान लिया। मैंने अपने जीवन दाता को पहचान लिया क्योंकि मैं तो नाश हो रहा था, क्योंकि हुँ, मैं तो बिल्कुल मर रहा था। लेकिन उस मरती हुई दशा में, उस नाशमान दशा में प्रभु यीशु आए और प्रभु यीशु ने मुझे खींचकर निकाल लिया। जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, हम उसमें पाते हैं कि लाज़र जो मरा हुआ था, उसको प्रभु यीशु ने आकर बाहर कब्र से निकाला और उसको जीवन दिया। मेरे प्रियो, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मुझे जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी है कि मैं मार्ग और मैं सत्य और जीवन हूँ। तो जिस जीवन को मैं खोज रहा था, वो जीवन मुझे प्रभु यीशु मसीह में मिला। वो सामर्थ का जीवन मुझे प्रभु यीशु में मिला। वो शांति मुझे मेरे जीवन में प्रभु यीशु ने दी और देखिए फिर दिन पे दिन जीवन बदलता चला गया। वही लोग, वही परिवार जिन लोगों ने मुझे घर में रहने से मना किया और बाहर फेंका था, वही लोगों ने मुझे एक दिन अपने घर में मेरे घर में बुलाया। प्रभु यीशु के वचन में इस प्रकार लिखा है कि वो अपनों के बीच आया और अपनों ने ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रियो, एक ऐसा समय आया कि जो मेरे प्रियो ने, जो मेरे लोग, मेरे मित्र और मेरे परिवार ने मुझे तर्स दिया था, त्याग दिया था और प्रभु ने इतना इतना अद्भुत कार्य किया कि मैं वापिस अपने घर लौटा और अपने घर लौट के जब मैंने रहना शुरू किया, तो फिर परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य किए। इवन जो परिवार के लोग थे, वो भी अब धीरे-धीरे प्रभु में विश्वास करने लगे। आमीन। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2013 में हमारे जो प्रभु के दास थे, उन्होंने मुझे एक बार फिर कहा कि सुनील आप क्यों ना प्रभु की सेवा करें, आप कलीसिया की सेवा में क्यों नहीं आगे आए? और मैंने इस बात को अपने जीवन में गंभीरता से लिया, मैं प्रार्थना में बैठा और प्रार्थना में बैठने के साथ-साथ प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैंने तुझे चुना है, माँ के गर्भ से ही। तो मैं वाह! धन्यवाद देता हूँ प्रभु ने मुझे माँ के गर्भ से चुना और मुझे फरीदाबाद ले गया 2013 में वहाँ सेवकाई शुरू की और अभी मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ, दिल्ली और फरीदाबाद दोनों जगह। वाओ! प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बढ़िया आपकी गवाही इतनी मतलब ठोस और इतनी भरी हुई है प्रभु की मौजूदगी और उनकी महिमा से। जी, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो शुरुआती मसीही जो ये है ज़िंदगी है, उसमें से मेरे को ये महसूस हो रहा है कि शुरू से ही प्रभु ने आपके ज़रिए दूसरों की ज़िंदगियों में काम करना शुरू किया। तो ये जी, सुन जी, के जी। मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि ये हर एक मसीह की ज़िंदगी में ऐसे ही होता है और होना भी चाहिए क्योंकि मसीह हमको ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी यस। पूरी बदल देता है और उसकी वजह से हमारी आमीन। ज़िंदगी किसी और की ज़िंदगी के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। तो बहुत बढ़िया ये एब्सोल्युटली। सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा पास्टर सुनील कि आपकी ज़िंदगी में ये शुरुआत से ही आपने आमीन। ये देखा, ये असर देखा दूसरों की ज़िंदगी पे। जी, तो जी। थैंक सुन यू। के बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ये बताइए जैसे जैसे आपने प्रभु को ग्रहण किया और आपने प्रभु को अपना अपना प्रभु माना, प्रभु यीशु को और उनके राह पे चलने लगे।
तो आपकी दिनचर्या कैसे दिखती है? आप प्रभु को कैसे ये करते हैं? कैसे उसकी खोज में कैसे लगते हैं? क्या क्या करते हैं अ, आप? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा संक्षिप्त में जैसे मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना, हुँ, जो मैं अपने जीवन में उन कार्यों को आज याद करता हूँ तो काफ़ी दुःख होता है कि वो कार्य मैं किया करता था। हुँ, जैसे ही मैंने प्रभु के वचन को सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया और जैसे-जैसे प्रभु को और जानता गया, तो मुझे पता चला कि मैं कैसा लाइफ़स्टाइल जी रहा हूँ और मुझे कैसा लाइफ़स्टाइल जीना है। मैं किन बातों को खोज रहा हूँ और मुझे किन बातों में आगे बढ़ना है। हुँ, तो मैंने जब इन बातों को जाना, तो मैंने परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में और बहुतायत से होते हुए देखा। प्रेज़ ऑटोमैटिक ही परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे मेरी भाषा बदल गई और मेरे कार्यकलाप बदल गए और मैं परमेश्वर के वचन में उसको और ज़्यादा खोजने लगा, और ज़्यादा ढूँढने लगा और उसकी प्रेज़ेंस में, उसकी उपस्थिति में परमेश्वर को ढूँढने के लिए और ज़्यादा उसके करीब जाने लगा और परमेश्वर ने अपनी अद्भुत बातों को खोलना शुरू किया। परमेश्वर ने अपनी अद्भुत महान सामर्थ को देना शुरू किया और मैं जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अ, मुझ जैसे हारे हुए इंसान के द्वारा प्रभु काम ले रहा था और आज मैं देखता हूँ कि प्रभु और बहुत सामर्थ्य के द्वारा अपने कामों को ले रहा है और अपना प्रकाश फैला रहा है और जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर के ज्ञान के ना होने की वजह से लोग आज नाश हो रहे हैं, तो परमेश्वर ने वो ज्ञान हमारे भीतर डाला है ताकि उस ज्ञान को लेके हम लोगों तक जाएँ और उनके जीवन भी बदल जाएँ, उनके जीवन भी परमेश्वर में आशीषित होने पाएँ। उनके जीवन भी नाश ना हो वरन वो भी अनंत जीवन के भागी हों। तो मुझे वो उद्धार मिला, मुझे वो शांति मिली जिस शांति को मैं ढूँढ रहा था, लेकिन वो शांति, वो उद्धार मुझे प्रभु यीशु मसीह में ही मिल गया। प्रभु यीशु ने एक बात बोली कि अ, मैं तो तुझे ढूँढ रहा हूँ और तू मुझे बाहर ढूँढ रहा है। हालेलुया! तो प्रभु यीशु हालेलुया। अपने भक्तों को ढूँढ रहा है। वो ऐसे भक्तों को ढूँढ रहा है जो वास्तव में आत्मा सच्चाई से हुँ, उसे ढूँढ रहे हैं। हुँ, तो जो आत्मा सच्चाई से उसे ढूँढेगा, प्रभु यीशु ने एक बार और बोला कि ढूँढो तो पाओगे। तो हुँ। मेरे प्रियो, आप ढूँढना तो शुरू करें, प्रभु आपके बहुत करीब है। जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया कहा, प्रभु आपके करीब है, वो आपके अंदर है और उसको ढूँढने आमीन। में ज़्यादा दूर नहीं जाना है। और आपने एक और चीज़ कही जो मेरे को बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, वो ये है कि प्रभु का वचन ने आपको अंदर से प्रकाशित किया और आप उसका प्रकाश बाहर फैलाते गए। जी, बहुत ही बढ़िया। तो जी। ये करते-करते आपने मेरे को ऑलरेडी बताया कि आपकी ज़िंदगी से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। आपके परिवार प्रभावित हुआ, आपका परिवार प्रभावित हुआ और लोगों की ज़िंदगियों में चमत्कार होती थी। तो आप हमारे जी। दर्शकों के लिए कुछ ऐसे 2 चमत्कारों के बारे में बताएँगे जो उनको एनकरेज करेगा कि जैसे जैसे-जैसे वो खुद खोजेंगे प्रभु यीशु को, वही सेम चमत्कार दूसरों की ज़िंदगी में होने की संभावना उनकी ज़िंदगी से भी हो सकती है। तो 2 उदाहरण बताएँगे सर? जी। जी, बिल्कुल, मैं आपको बाइबल से ही एक उदाहरण बताना चाहूँगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं और वहाँ देखते हैं कि एक 12 वर्ष से लहू से बहने की बीमारी से प्रताड़ित एक बहन अपने चंगाई को खोज रही थी। हुँ, और जब वो खोज रही थी अपनी चंगाई अपने अपने चैन और सुकून के लिए इधर-उधर दौड़ रही थी, लेकिन बाइबल बताती है उसको कहीं भी चैन, कहीं भी आराम नहीं मिला। लेकिन उसने एक दिन सुना कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और उसने मन में विचार किया और मन में विश्वास लाया कि मैं जाऊँगी और प्रभु यीशु के वस्त्र को छू लूँगी और चंगी हो जाऊँगी। हुँ, उसी विश्वास को लेके, उसी वचन को लेके वो उस भीड़ में गई और भीड़ को चीरती हुई वो यीशु तक पहुँची और यीशु के वस्त्र के छोर को जैसे ही उसने छुआ वो शिफ़ा पा गई, वो चंगी हो गई, उसका लहू बहना बंद हो गया। मेरे हाँ, प्रियो, मैं बताना चाहूँगा
मैंने अपने जीवन में ऐसे ही चंगाइयों को देखा है, इवन लोगों के जीवन में भी चंगाइयों को होते हुए देखा है। हुँ, मैं आपको अपने ही पत्नी के विषय बताता हूँ। आज मेरे पास आज 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा और ये बात है 2010 की। 2010 में माय वाइफ वाज़ प्रेग्नेंट, वो प्रेगनेंसी की दशा में थी और 3-4 महीने के समय के उपरांत क्या होता है कि मेरी वाइफ़ को लहू बहने की समस्या शुरू हुई हुँ, और वो धीरे-धीरे कमज़ोर होती चली गई, धीरे-धीरे उसको बहुत परेशानी होती चली गई और हम प्रभु के पास इस बात को लेकर आए। हमने कहा प्रभु, हम तो लोगों के बीच में जाके तेरे वचन को बताते हैं, हम तो लोगों के बीच में जाके तेरी बातों को करते हैं और लोग चंगाई पा रहे हैं, लोग आज़ादी पा रहे हैं। लेकिन प्रभु हमारे जीवन में अगर ऐसे होगा तो प्रभु तेरे नाम की नामधराई ना हो प्रभु, तेरा नाम तो महान है, अपने नाम के निमित्त हमारी तू देखभाल कर। और हम इस बात को लेके प्रभु के पास बैठे, हम डॉक्टरों के पास गए, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी इस डॉक्टर के पास, लेकिन कहीं भी शिफ़ा नहीं हो रही थी। जहाँ भी जाते डॉक्टर कहते कि आप इस बच्चे को अबॉर्ट कराइए और नहीं तो आपकी पत्नी और बच्चा दोनों नाश हो जाएँगे। आप किसे बचाना चाहते हैं? हमारे आगे चॉइस थी। हुँ, और हमने हमने इन सब बातों को लेके प्रभु के पास फिर आए, प्रभु हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम तो तेरे हैं, तू हमें सँभाल। और वो जीवित बात, वो सामर्थी बात मैंने अपने जीवन में, अपनी पत्नी, अपने परिवार के जीवन में महसूस की। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आँसू व्यर्थ नहीं जाने दिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी इस प्रार्थना को सुना। जो डॉक्टर ये कहा कर रहे थे, ये कह रहे थे कि ना तो आपकी पत्नी बचेगी, ना आपका बच्चा बचेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ उस विश्वास से जब हम प्रभु के करीब आए, उस विश्वास से जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में आए, हमने परमेश्वर से प्रार्थना की, आँसू बहा-बहा कर हमने डॉक्टर और हमने सबको छोड़ दिया, लेकिन हमने प्रभु को पकड़ लिया। जैसे उस बहन ने प्रभु के वस्त्र को पकड़ लिया, हमने प्रभु को पकड़ लिया और हम प्रभु के आगे घुटने टेके, हम रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 7वें 8वें महीने में हम फिर चेकअप के लिए गए और वो ऐसा पीरियड था कि बहुत क्रिटिकल टाइम था हमारे लिए। हम हम बहुत बातों में जूझ रहे थे। हमारे दिलो-दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। जब इस बात को लेके हम उन्हीं डॉक्टर के पास गए, जिन डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था और जिन्होंने हमें बुरी समाचार, नेगेटिव रिपोर्ट से हमको परिचित कराया था। उस समय में जब हम उनके पास पहुँचे, तो उन्हीं डॉक्टरों ने हमें अल्ट्रासाउंड के लिए बोला और जैसे ही हम अल्ट्रासाउंड लेकर आए, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था जानने के लिए कि अभी मुझे रिपोर्ट बताइए। तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट बताया, एकदम से उन्होंने कहा कि आपका बच्चा और आपकी पत्नी दोनों चंगे भले हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो वो चकित हुए, उन्होंने कहा कि कैसे ये कार्य हो गया? तो मैं अपने पिता का धन्यवाद देता हूँ कि हमारा परमेश्वर मनुष्यों की समझ से, सोच से बाहर काम करता है हाँ, और परम प्रधानों जो परम प्रधानों का प्रधान परमेश्वर है, उस पे जब हम भरोसा, विश्वास लाते हैं, तो उसकी महिमा, उसके कार्य को देखते हैं, जो मैंने अपने जीवन में देखा है। जी, 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 जी। जैसे आपने बताया कि आप 1-2 गवाहियाँ, 1-2 चमत्कार और प्रभु के आप ज़रूर बताएँ, जिससे कि आपका जीवन या लोगों का जीवन बदला। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हुँ, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ हैं, अद्भुत अनगिनत गवाहियाँ हैं और कलीसिया में भी अद्भुत अनगिनत गवाहियाँ हैं। एक भाई थे और उन भाई को अपने यहाँ पर इस तरफ, ये पसली के इस तरफ एक बहुत बड़ा एक फोड़ा हो गया और हाँ, वो हाँ, फोड़ा इतना बड़ा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया कि वहाँ पे उनको पस पड़ गया अंदर, बॉडी के अंदर हाँ, हाँ, और उनको बहुत ही दर्द रहता था जी, और उनको इतना दर्द रहता था कि आज उनकी जान गई, आज उनकी जान गई। वाह! और वो उस बात को लेके प्रभु के पास आए, हमको इस बात का पता चला। हम लोगों ने रेगुलर उस बच्चे के लिए, उस भाई के लिए दुआएँ शुरू कर दी, प्रार्थनाएँ शुरू कर दी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है और वो जब उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तो जो डॉक्टर थे, उन डॉक्टर ने उसको बोला कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसको ऑपरेशन के लिए उन्होंने डेट दिया हुँ, हुँ, और जब वो डेट के लिए उसको ट्रीटमेंट भी चलाते गए और इस बच्चे की अवस्था, इस भाई की अवस्था बहुत ज़्यादा और ज़्यादा वर्स्ट होती चली गई और ज़्यादा खराब होती चली गई और हुँ, माता-पिता रोने लगे, हमारा बच्चा नाश ना हो जाए।
हम भी प्रभु के पास इस बात को लेकर आए, गिड़गिड़ाने लगे। और जैसे ही उस बच्चे को वो उस डेट पे जो नियुक्त समय था, ऑपरेशन के लिए लेके पहुँचे हैं, जैसे ही वो अपने उसको ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हैं, वो जैसे घर से निकले थे, वो फोड़ा है, हुँ। उस समस्या को लेके जा रहे हैं। और जैसे वो ऑपरेशन थिएटर पहुँचे हैं और थिएटर रूम में जैसे पहुँचे, तो डॉक्टर ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स उठाए और उसने देखा कि कहाँ ऑपरेशन करना है। वो देख के चकित रह गया कि ये तो फोड़ा है ही नहीं। आमीन, हालेलुया। और ये हालेलुया! अद्भुत कलीसिया अपने चर्च में देखी। और वो कहता है, किस लिए ऑपरेशन के लिए लाए हो? इसको ले जाओ। डॉक्टर ने डाँटा उस माँ-बाप को कि क्यों लेकर आए हो? हमारा समय खराब करते हो। और उनको माँ-बाप को घर भेज दिया और ये खुशी-खुशी आनंद के साथ अपने बच्चे को लेकर आए और आज वो बच्चा चंगा-भला है, प्रेज़ द लॉर्ड, कलीसिया में आराधना प्रार्थना करता है। प्रेज़ द आमीन। लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन, मैं आमीन। आपको अनगिनत कहानियाँ ऐसी जो मेरे सामने, मेरी आँखों के सामने बीती, उनको बता सकता हूँ मेरे प्रियो। बिल्कुल। बहुत अद्भुत गवाहियाँ हैं प्रभु की। जी, 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 जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इन दोनों जी मैं सिस्टर। गवाहियों को बताया। एक पिछली वाली गवाही में जी, मुझे एक फैक्ट जानना है, क्योंकि मेरे अभी मेरी स्थिति क्या है, मेरी एक स्टूडेंट है, ऑनलाइन स्टूडेंट है, मैं इंग्लिश पढ़ाती ओके। हूँ लोगों को। तो वो राइट, अभी-अभी उसको न्यूज़ मिला कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। और उसके बाद उसको ओके, ये भी ये हुआ क्या कहते हैं महसूस हुआ कि उसकी भी ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो वो यूएसए में राइट, रहती है और वो घबरा रही है जी, कि कहीं उसका मिसकैरेज ना हो गया हो। तो ये आपकी वाइफ के जी, साथ जी, जो हुआ, जो ब्लीडिंग हुआ, वो बाद में रुक गया होगा? जी, अच्छा, और उसके बावजूद जी, आप लोगों को बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ओके। वो रुकने से ही हाँ, बोलिए। जी, आप वो बताइए, बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूँ। जी, बोलिए। नहीं, नहीं, आप बताइए आपकी वाइफ के साथ जो ब्लीडिंग हुई और जब आपने प्रे किया, उसके बाद वो ब्लीडिंग रुक गई? ओके, एब्सोल्यूटली, वो ब्लीडिंग रुक गई और वी वर अमेज़्ड कि हाँ, ऐसे हम आश्चर्यचकित रह गए कि जो दवाइयाँ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी वाइफ़ ट्रीटमेंट भी ले रही थी साथ-साथ में, इंजेक्शंस लग रहे थे, बट कोई हल, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। अच्छा, हम थक गए, हार गए। मैं कह सकता हूँ इसी को ही हम अलौकिक अलौकिक सामर्थ कह सकते हैं परमेश्वर की, जिस अलौकिक सामर्थ ने स्वयं स्वर्ग से मेरी वाइफ़ को, मेरी मेरी पत्नी को छुआ और वो शिफ़ा पा गई, वो चंगाई पा गई। और आज मेरे पास एक बेटी है हुँ, और एक बेटा भी है। और प्रेज़ मेरी बेटी आज 11 साल की है, मेरा बेटा आज 10 साल का है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर जीवन देने वाला है। उसने मेरी पत्नी के जीवन को, मेरे बच्चे के जीवन को महफ़ूज़ रखा। मैं विश्वास करता हूँ कि जो आपकी स्टूडेंट हैं, जो आपके स्टूडेंट आपके संग अध्ययन पाती हैं, वो ज़रूर शिफ़ा पाएँगी। हम भी उनके लिए लगातार प्रार्थना में रखेंगे सिस्टर। आमेन, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो विश्वास लेकर आएँ पूरा प्रभु के ऊपर। जी, 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 ज़रूर मैं भी विश्वास कर रही हूँ आपके साथ और मैं उसको बोलती रहती हूँ कि तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यू विल हैव अ गुड बेबी। तो ये हम विश्वास कर रहे हैं और आपका विश्वास हमारे साथ जुड़ जाएगा तो और हम मेरे मेरे को लगता है कि आमेन। और भी मिरेक्युलस होगा और बहुत अच्छी गवाही उससे निकलेगी। मेरे को ये ज़रूर विश्वास है। एब्सोल्युटली। जी, तो बिल्कुल, जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ें जो आपने बताई पास्टर सुनील, ये बहुत अच्छी चीज़ें हमने हमने आज सुनी आपसे और मेरे को लगता है जो हमारे दर्शक हैं, उनमें काफ़ी लोग प्रभावित हुए होंगे, जी, काफ़ी लोगों को आश्वासन मिला होगा कि उनकी सिचुएशन भी कोई गई-गुज़री नहीं है, बदतर नहीं है, कहीं से भी ऐसा ऐसा उनको नहीं अगर अभी उनको बहुत हताश महसूस कर रहे हैं, तो कहीं से भी वो हताशपन उनके ऊपर हावी ना हो और वो विश्वास आपकी गवाहियों से उनको मिल रही है, मेरे को ये लगता है।
तो मैं ये चाहती हूँ पास्टर सुनील कि आप उन आमीन। लोगों के लिए प्लीज़ प्रे करेंगे। मुझे नहीं पता कौन क्या चीज़ से गुज़र रहा है। शायद आपको प्रभु बता रहे हों कोई ऐसी चीज़ से गुज़र रहा है या ऐसी चीज़ से गुज़र रहा है। आपको गिफ्ट ऑफ नॉलेज है शायद, मुझे नहीं पता। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप उन लोगों के लिए दुआ करें अभी लाइव और ताकि वो जी, चंगाई पाएँ। और जब आप वो ख़त्म कर चुके होंगे वो दुआ जी, को, जी, आप ये ज़रूर करें कि ज अगर कोई देख रहा है जो यीशु मसीह को अभी जानते नहीं हैं और यीशु मसीह के को अपना प्रभु नहीं माना है उन्होंने, तो उनको आप प्रार्थना में लीड करेंगे ताकि वो भी प्रभु यीशु को जानने लगे। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ज़रूर अपने उन भाई-बहनों को प्रार्थना में ज़रूर अगुवाई करूँगा, क्योंकि जिस दौर से मैं गुज़रा हूँ मैं समझता हूँ कि कई ऐसे लोग हैं उस दौर से गुज़र रहे हैं और वो ज़रूर परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करें। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाई-बहनों के लिए जो अभी इस समस्याओं से मे बी हो सकता है कई बीमारियों से गुज़र रहे हैं या उनको अभी अ, उनके जीवन में ऐसे गंभीर पाप है जिनसे वो निकल नहीं पा रहे हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा और फिर उनके लिए हम उद्धार के विषय में प्रार्थना करेंगे कि वो प्रभु जी, को ग्रहण भी करें। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता और हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सिस्टर लीना के लिए और पिता इस कार्य के लिए जो प्रभु आप कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो आज सुन रहे हैं प्रभु और जो पिता इसको सुनेंगे। मेरी प्रार्थना उन सभी के लिए है प्रभु जी, जो आज अपने जीवन को पिता परमेश्वर देख रहे हैं कि उनका जीवन आज विनाश की ओर है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि उनके जीवन को तू लौटा ले आएगा। उनके जीवन को प्रभु तू शिफा देगा। उनके जीवन को प्रभु तू आज़ाद करेगा। प्रभु यीशु मेरी प्रार्थना है कि जो भी बीमारियों से ओ पिता सफ़र कर रहे हैं प्रभु जी, जो भी पिता परमेश्वर हालातों में प्रभु गिरे हुए हैं प्रभु, पिसे हुए हैं प्रभु, जो भी पिता हालातों में हारे हुए हैं, मेरे प्रभु मेरी प्रार्थना है पिता, ओ उनके पराजय का जीवन बदल जाए, वो चंगे हो जाएँ यीशु तेरे सामर्थी पाक नाम से। प्रभु यीशु के नाम से वो आज़ादी पाएँ। प्रभु यीशु के नाम से वो शांति पाएँ। प्रभु यीशु के नाम से जो लोग देख रहे हैं, इसी समय चंगाई पा जाएँ, पूरी शिफ़ा पाएँ, सर से लेकर पाँव तक प्रभु यीशु के लहू को लगाते हैं। ओ हर एक गंभीर बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाने के लिए। हम आज्ञा देते हैं उन बुरे विचारों को, जो लोगों को हरा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाएँ। उन विचारों को जो उनको विनाश की ओर ले जा रहे हैं, उस घोर पाप को जो उनको अंधकार में ढकेल रहे हैं, हम हर एक बात को, हर एक बंधन को प्रभु यीशु के नाम में तोड़ देते हैं। ओ हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे पिता, उन भाई-बहनों को, उन बच्चों को, उन जवानों को, उन बुजुर्गों को आप छू रहे हैं, आप चंगाई दे रहे हैं प्रभु जी, आप आज़ाद कर रहे हैं। ओ पिता उनको मृत्यु से जीवन में ला रहे हैं, आप उनको झूठ से सत्य में ला रहे हैं मेरे प्रभु। आप उनको अंधियारे से उजियाले में लेकर आ रहे हैं मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने उनके हाथों को थाम लिया है। इन लोगों के विश्वास के द्वारा जो भाई-बहन अभी वो हमको देख रहे हैं प्रभु, यीशु तेरे सामर्थी पाक नाम से वो आज़ाद हो रहे हैं, हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद कि आपने किया। हम विश्वास कर लेते हैं आपने किया जो हमने माँगा। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से माँगते हैं मेरे पिता। आमीन, आमीन। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद आप सभी का। आप हमारे संग प्रार्थना में रहे। हुँ, आपको प्रभु बहुत-बहुत आशीष दे। जी, जी। जीसस लीना। थैंक यू सो मच पास्टर सुनील। आपने जो प्रार्थनाएँ की मुझे भी विश्वास है, मैंने भी प्रभु के मौजूदगी को महसूस किया और मैं विश्वास करती आमीन। हूँ कि बहुत लोगों ने सुना और ग्रहण किया और चंगे हो गए जी, और उन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु के हवाले किया है।
ये मैं विश्वास करती हूँ। मैं एक छोटी-सी बात और कहना चाहूँगा। जी, ये समय जैसे आपने भी कहा था कि आप प्रार्थना कीजिए उन लोगों के लिए जो अभी इस अवस्था से हो सकता है गुज़र रहे होंगे। जी, मैं चाहूँगा कि मैं एक उद्धार की प्रार्थना जो जी, आपने भी मुझे बोला था, जी, लोगों के लिए एक छोटी-सी प्रार्थना करूँ ताकि वो जैसे मैंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो प्रभु ने अद्भुत महिमा मुझे दी। अपनी आत्मा से भरा, अपने प्रेम से भरा, अपनी सामर्थ से भरा और वही सामर्थ, वही प्रेम मेरे उन भाई-बहनों के लिए भी है, जो आज बाहर हैं। आइए हम प्रार्थना करें उनके लिए। आज हम उनको निमंत्रण दें परमेश्वर के राज्य में। आज हम उनको परमेश्वर के पास बुलाएँ क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, "हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, थके लोगों, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें विश्राम दूँगा, मैं तुम्हें तसल्ली दूँगा, शांति दूँगा। आइए क्यों ना प्रार्थना करें उनके लिए। ज़रूर, ज़रूर। जी, लेट्स प्रे। लेट्स प्रे। मेरे पीछे भाइयों-बहनों इस प्रार्थना को दोहराइएगा, जो आप अगर सोचते हैं कि मेरा जीवन पाप में है, आप अगर सोचते हैं कि मेरा जीवन अंधकार में है, आप अगर सोचते हैं कि आपका जीवन पराजय में है, मेरे प्रियो, आज आपको प्रभु यीशु आवाज़ दे रहा है। आज आपको प्रभु यीशु बुला रहा है। आज आपको प्रभु यीशु जीवन देना चाहता है, बहुतायत का जीवन। मेरे पीछे दोहराइएगा, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ या मैं तेरे आती पास हूँ। मैं तेरे पास आती हूँ। प्रभु, आज मैंने तुझे अपना तो आप प्रभु जाना है। प्रभु, आज मैंने तुझे तू अपना प्रभु उद्धार जाना है। करने वाला परमेश्वर है तू उद्धार करने वाला परमेश्वर है और तू आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। और तू आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। मेरे लिए आया, मेरे लिए आया। तूने मेरे लिए अपने प्राण दिए, तूने मेरे लिए मेरे अपने प्राण पापों दिए। के लिए तू घायल हुआ, मेरे पापों के लिए तू मेरे घायल हुआ। गुनाहों के लिए तू कुर्बान हुआ मेरे गुनाहों के लिए तू और अपना कुर्बान रक्त हुआ बहाया, और अपना रक्त बहाया, अपनी जान दी। अपनी जान दी। ओ प्रभु, ओ तू तो प्रभु, मुर्दों में से जी उठा है तू तो मुर्दों में से जी उठा है और तू जीवित जिंदा परमेश्वर है। और तू जीवित जिंदा मुझे तेरी परमेश्वर है। ज़रूरत है। मुझे तेरी ज़रूरत है। आज मेरे जीवन में तू आज आजा मेरे जी प्रभु। आज मेरे जीवन में तू आ जा प्रभु। मैं अपना मन खोलता हूँ मैं अपना मन खोलती हूँ और अपना जीवन तुझे देता हूँ। और अपना जीवन तुझे देती हूँ। मेरे जीवन में तू मेरे जीवन में अपने तू प्रेम को उंडेल दे। अपने प्रेम को उंडेल दे। मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूँ मैं अपने पापों को अंगीकार करती हूँ और प्रभु तुझे ग्रहण करता हूँ, और प्रभु तुझे ग्रहण करती हूँ। मेरा उद्धार करता, मेरा उद्धार करता, मेरा जीवन दाता। मेरा जीवन दाता। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ तूने मुझे अपनी संतान बना लिया। तूने मुझे अपनी संतान बना लिया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ इस जीवन के लिए, इस जीवन के लिए। धन्यवाद सब बातों के लिए। धन्यवाद सब बातों के लिए। इस प्रार्थना को इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से माँगते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू। आप सभी को प्रभु बहुत-बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। मैंने जानबूझ के आपके पीछे-पीछे दोहराया ताकि लोगों को दोबारा सुनाई दे और वो हमारे साथ-साथ प्रार्थना करें। तो जी, जी। थैंक यू। तो पास्टर जी, अगर किसी को, क्योंकि इतने सारे गवाहियाँ सुनने के बाद मेरे को लगता है आपके पास कॉल ज़रूर आएँगे। लोगों जी, को कॉल करने का मौका देना चाहिए हमने, और मैं विश्वास करती हूँ वो चाहते होंगे कि आपको कॉल करके पूछें कि आप उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। तो जी। आपको कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं वो? बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू। आजकल तो सबसे जो सरल माध्यम है, ईज़ी जो माध्यम है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, जी, जिसके ज़रिए हम अपने
मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को कॉन्टैक्ट करते हैं, तो बिल्कुल आप अगर प्रार्थनाएँ चाहते हैं, दुआएँ चाहते हैं अपने जीवन के लिए, काउंसलिंग चाहते हैं और प्रभु को और जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, मेरे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो मैं अपना फ़ोन नंबर आपको देता हूँ। आप जी, उस पे हमें कॉल कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थनाएँ रेगुलर लगातार अपनी कलीसियाओं में करते रहेंगे, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी करते रहेंगे। ठीक जी। है। आपका फ़ोन नंबर बता दीजिए सर। जी, बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं 98 हुँ, 99 18 28 मैं हिंदी में भी आपको बता देता हूँ 98 99 18 28 7 7 जी, ये मेरा फ़ोन नंबर है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मैं यहाँ लगा दूँगी नीचे लोअर थर्ड्स जी, में आपका नंबर लगा श्योर। दूँगी, तो मैं जी, विश्वास करती हूँ कि लोग आपको कॉल करेंगे और प्रार्थनाएँ माँगेंगे। यस, और एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच पास्टर सुनील, आपसे बात करके, आपका इंटरव्यू लेके मुझे बहुत-बहुत खुशी हुई और मेरे को लगता है हमारे दर्शक भी जो देखेंगे इसको, वो भी बहुत ही शांति पाएँगे और अपने आप को एनकरेज्ड पाएँगे आपकी अ, गवाही और आपकी आमीन। ये सुनने के बाद। थैंक यू सो मच जी, और जी। चैनल पे आने का, हमारे जी, चैनल की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और दोबारा मिलते हैं फिर थैंक यू। कभी, ठीक है? जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। जय मसीह ओके। की, जय मसीह की। जय मसीह प्रेज़ द की। लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।